लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक्स ऑफ ऑडिट ऑफ पीएसयू। मतलब पीएसयू की अपन को ऑडिट करनी है तो पीएसयू में क्या क्या चेक करेंगे। पहले तो अपन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीएसयू देख लेते हैं। तो पीएसयू में क्या, पीएसयू में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में क्या क्या आता है। तो पहले गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट होती है तो वो क्या क्या रेलवेज है और वो सब है, तो वो इसमें आ जाती है। देन गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉर्पोरेशन लाइक एलआईसी, वो सब पीएसयू का कैटेगरी में अंडर कैटेगराइज होती है। सो पहला डिपार्टमेंट, the first one is department, government company, and the corporation. So organization of PSU is done. Now, second, framework for government audit, legal framework for सीएजी। मतलब सीएजी अपन को पता है कि गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट सीएजी करता है। सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऑडिट सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही कर सकता है। तो अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा। सो सीएनएजी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ओनली, उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही कर सकता है। नाउ सेकेंड, टर्म। टर्म क्या है? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच आर इज अर्लियर। मतलब 6 ईयर जब भी खत्म हुए वो, या फिर उसकी अगर एज 65 ईयर्स हो गई तो उसमें से जो भी पहला आएगा तो वो उतनी ही उसकी टर्म हो गई। नाउ रेम्यूनरेशन, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो जितनी रेम्यूनरेशन है उतनी अपने सी एच कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी होगी, रेम्यूनरेशन उसकी उतनी होगी। देन रिमूवल। अब रिमूवल के क्या है? रिमूवल के तीन कंडीशन है। पहले, ईच ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ डिसाइड। सो अगर हर एक हाउस में अगर डिसाइड हो गया कि भाई इसको निकालना है तो हो सकता है। सेकंड, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनको टू थर्ड मेजोरिटी के साथ होना चाहिए। एंड शेल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। सो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तीन कंडीशन है। पार्लियामेंट में प्रूव हो जाना चाहिए कि भाई दोनों हाउस में होना चाहिए 2/3। और उनको उसको निकाल कब कब सकता है? दो ही चीज है, अगर मिसबिहेवियर किया है या फिर उसकी इनकैपेसिटी में उसने कुछ किया है। शेल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मतलब अगर दो कंडीशन है तो ही वो उसको निकाल सकते हैं। नाउ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एज पर डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन होगी उसके हिसाब से मेंटेनेंस अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ अकाउंट्स सबमिटेड टू प्रेसिडेंट president and then goes to parliament, and in case of a state legislative, then it is submitted to government and then goes to state legislature. So submission of accounts first CNAJ प्रेसिडेंट और गवर्नर को देता है, फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में सबमिट करता है और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में करता है। सो दिस वाज द थिंग ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सीएनजी: अपॉइंटमेंट, टर्म, रेम्यूनरेशन, रिमूवल, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। नाउ ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू सीएनजी ऑडिट। मतलब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सीएनजी की ऑडिट करनी पड़ती है। सो ऑल यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिस, जितने भी यूनियन और स्टेट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनको सीएनजी के थ्रू ऑडिट करनी पड़ती है। Public commercial enterprises, non-commercial autonomous bodies, and authorities and bodies have substantially financed from union or state authorities. So पहली, ऑल यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सो पहला पॉइंट आ गया, जो भी स्टेट और यूनियन की डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा। सेकेंड है पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस। पब्लिक की जो कमर्शियल एंटरप्राइजेस है उसको नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज, अथॉरिटीज एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय यूनियन। तो पहला डिपार्टमेंट पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस, नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट रेवेन्यूज। नाउ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब है ना, तीन कमेटी है। सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड एस्टिमेट्स कमेटी। तो ये तीन कमेटी है जो सीएनजी को रिपोर्ट करती है। सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है? तो पहला तो स्क्रूटिनी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट्स एंड एनुअल अकाउंट्स विल बी रिफर्ड टू एज स्पेशलाइज्ड कमिटीज कंसिडर्ड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो दो कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पहली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एंड सेकेंड है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो पहला पॉइंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पहले ले लेते हैं। सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहला पॉइंट, मनी इज डिस्पर्स शुड बी अप्लाइड फॉर द पर्पस विच इट वाज टेकन। तो जो भी मनीज अपन ने डिस्पर्स किया है वो पर्पस में अप्लाई हो गए। जो भी अलोकेट अपन ने किया था, जो पर्पस अलोकेट किया था पब्लिक सेक्टर ने, तो उसमें प्रॉपर्ली यूज हुआ है कि नहीं। देन एक्सपेंडिचर है वो ऑथोराइज है कि नहीं। अगर रीअप्रोप्रिएशन हुआ है तो वो प्रोविजन जो पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से हुआ है कि नहीं। एंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ autonomous and semi-autonomous bodies. So, examine the statement of accounts of autonomous and semi-autonomous bodies.
तो सबको एग्जामिन करना है क्या क्या है। पहला, मनी जो डिस्पर्स कर रहा है वो जो पर्पस के लिए लिया है तो वही मनी पर्पस के लिए है, वही उसमें यूज हुआ है। फिर एक्सपेंडिचर ऑथोराइज हुआ है कि नहीं, एक्सपेंडिचर ऑथोराइज। देन थर्ड पॉइंट, रीअप्रोप्रिएशन, जो प्रोविजन बनाया है उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं, रीअप्रोप्रिएशन प्रोविजन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। एंड लास्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज है उसको एग्जामिन करना पड़ेगा। नाउ दिस वाज डन पब्लिक अकाउंट कमेटी। पहला, जो भी मनी है उसको प्रॉपरली प्रॉपर पर्पस के लिए डिस्पर्स किया गया है कि नहीं। देन एक्सपेंडिचर ऑथराइज है कि नहीं, रीअप्रोप्रिएशन पॉलिसी के हिसाब से हुआ है कि नहीं। एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज के एग्जामिन करने पड़ेंगे। नाउ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, उसमें भी चार ही पॉइंट है, चार पॉइंट है उसमें भी चार ही पॉइंट है। पहले में भी चार, दूसरे में भी चार, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में भी चार, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी चार। अब उसमें कौन से चार है, तो एग्जामिन क्या क्या करना है। रिपोर्ट्स एंड अंडरटेकिंग्स ऑफ पब्लिक, रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, रिपोर्ट्स ऑफ सीएनएजी, एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। सो तीन पॉइंट, रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो ये दो क्लब करके है। सो रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो ये दो पॉइंट हो गए फर्स्ट। सेकंड, देन एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ सीएनएजी, देन एक्सरसाइज अदर फंक्शंस अलॉटेड बाय द स्पीकर। तो चार पॉइंट हो गए। पहला, रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, रिपोर्ट्स ऑफ सीएनएजी, उसको एग्जामिन करना है, एंड एक्सरसाइज अदर फंक्शंस अलॉटेड बाय द स्पीकर। जो भी स्पीकर, जो लोकसभा और राज्यसभा का स्पीकर है, वो जो भी फंक्शन अलोकेट करे तो वो एक्सरसाइज करना होता है। सो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया। नाउ एस्टिमेट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी को क्या करना है कि रिपोर्ट करना है कि भाई जो भी अपन ने पॉलिसी लगाई है उसे अपन को फायदा क्या क्या हुआ, किस किस सेक्टर में, इकोनॉमिक्स, इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद पॉलिसी अंडरलाइंग एस्टिमेट्स में बी अफेक्टेड। मतलब जो भी अपन ने पॉलिसी बनाई है उसका जो भी एस्टिमेट बनाया है उससे अपन को क्या क्या फायदा होगा इकोनॉमिक्स में, इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन में, वो बताना है। अगर वो नहीं हुआ तो सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज, जो अपन ने पहले पॉलिसी बनाई थी उसका रिपोर्ट बनाओ। फिर अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी, कुछ ऊपर नीचे है तो भाई दूसरी ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज बना दो। देन एग्जामिन वेदर द मनी इज लेड आउट विद इन द लिमिट एंड सजेस्ट फॉर्म इन विच एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। मतलब सीएनजी को क्या करना है, एस्टिमेट्स कमेटी में, एस्टिमेट्स कमेटी को क्या करना है, पहला तो रिपोर्ट करना है कि जो पॉलिसी बन रही है वो प्रॉपर है कि नहीं, उससे फायदा और नुकसान क्या हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा नुकसान है तो भाई सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज बनाओ। देन थर्ड, एग्जामिन वेदर मनी इज वेल लेड आउट, जो भी पैसा अपने पास है वो प्रॉपर जगह पे लेड आउट है ना। एंड सजेस्ट फॉर्म इन विच एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। मतलब सीएनजी को एक ऐसा फॉर्म बनाना है, मतलब सीएनजी को एक ऐसा रिपोर्ट ऐसा ऐसा बनाना है जिससे वो पार्लियामेंट में बता सके। एंड लास्ट पॉइंट भी वही है, सजेस्ट द फॉर्म प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। So, examine whether the money is well allocated within the limits of the policy implied in the estimates and to suggest the form in which the estimates shall be presented. हो गया। Now, CNSG's role to the above committee. अब CNSG का क्या रोल है फॉर द अबव कमिटीज, जो वो ऊपर की तीन कमेटी है वो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर्स की कमेटी है, वो सीएनएसजी की कमेटी नहीं है। तो वो सेंट्रल और स्टेट कमिटीज की, सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर्स की कमेटी है। नो, इसमें सीएनएसजी का क्या रोल है। सो सीएनएसजी रोल, CNSG rules to the above committees। तो पहला, रिपोर्ट जनरली फॉर्म बेसिस ऑफ कमिटीज वर्किंग, मतलब जो सीएनएजी रिपोर्ट बनाती है उससे जो ऊपर की कमिटीज है वो उसका रोजगार चलता है। तो सर रिपोर्ट जनरली फॉर्म्स बेसिस ऑफ कमिटीज वर्किंग, जो भी ऊपर की कमिटीज वर्किंग करती है वो इसके सीएनएजी की रिपोर्ट पे ही डिपेंड करती है। सो रिपोर्ट्स ऑफ फॉर्म द बेसिस दैट इज कमिटीज एग्जामिन द इश्यूज रेज्ड बाय सीएनएजी रिपोर्ट, मतलब जो भी सीएनएजी इश्यू रेज करेगी उसके हिसाब से वो ऊपर की दो कमिटीज काम करेगी। देन स्क्रूटिनाइजेस नोट्स सबमिटेड बाय मिनिस्ट्रीज टू द कमिटीज टू चेक करेक्टनेस ऑफ द सबमिशंस। मतलब सीएनएजी क्या करेगा कि जो भी नोट्स मतलब जो वर्किंग सबमिट करते हैं मिनिस्ट्रीज और कमिटीज, तो उसको उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए वो काम करता है। एंड थर्ड इज द फाइनेंशियल कमिटीज प्रेजेंट देयर रिपोर्ट टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विद देयर ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस। मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशंस उसको लगते हैं कि भाई इस रिपोर्ट में देनी है तो वो देके आगे पार्लियामेंट में जाने देती है सीएनएजी। सो दिस वाज इट, द होल बेसिक्स ऑफ पीएस बेसिक्स ऑफ ऑडिट ऑफ पीएसयू। We will continue the next topics from tomorrow.